अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने जो है ना बर्तन धोए थे, सुबह सुबह लगा लिए थे मशीन। तो वो बर्तनों में से देखें कितना गर्म पानी आ रहा है, वो कितना गर्म धुआं सा आ रहा है। तो ऐसे ही होता है कि वो ऑटोमेटिक खुद ही व खुद ही जो है ना गर्म हो जाता है और अंदर से खुशक हो जाता है। इधर मैंने चाय बनाई सुबह के टाइम और मैंने नाश्ता बनाया। उसके लिए जो है ना मैंने थोड़ी चाय बनाई थी आज तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो तो लस्सी पीते हैं सुबह में। और मैंने जो है ना फिर अपने लिए चाय बनाई थी, तो वो जो है ना गर्मियों में चाय नहीं पीते। तो इस तरह करके हमने नाश्ता आज का बनाया, तैयार किया। और ये देखें, ये कप मैं रख रही हूँ चाय का अपने लिए। और ये जो है ना फिर मैंने खाना बनाया। और खाना बनाने के लिए मैंने नहीं, सबसे पहले मैंने जो है ना खिचड़ी चढ़ाई। सॉरी, मैंने खिचड़ी चढ़ाई थी, तो खिचड़ी में मैंने पिसा हुआ ज़ीरा था वो डाला और पानी डाला, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बच्चों को अच्छी नहीं लगती। तो इसमें जो मैं साबित मिर्च डालती थी और लहसुन डालती थी, बच्चों ने कहा नहीं खाली ज़ीरा डाल देना। तो आजकल क्योंकि गर्मी है तो मैंने ऐसे बना दिया इनको कि किस तरह से खा लें। तो मैंने खिचड़ी बनाई, उसमें जो है ना मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला, नमक डाला, ऑयल डाला था। और अब इसको पानी को गर्म किया और इसमें जो है मैंने चावल डाले। ये मसूर की दाल की खिचड़ी है। वैसे मैं मूंग की दाल की बनाती हूँ, वो बहुत अच्छी बनती है और वैसे भी वो फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। मसूर की दाल की भी फ़ायदेमंद होती है, उसकी तासीर भी ठंडी होती है। लेकिन मूंग की दाल की वैसे भी बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए अच्छी होती है। और ये कि मैंने वो बनाई, फिर उसके बाद मैंने मशीन लगाई। छोटी सी बच्चे थे, उनके लिए उनके कपड़े मैंने ये छोटी सी मशीन में धोए। ये मशीन बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त मशीन है। तो ये मैंने बाथरूम में रखी और ये छोटे बच्चों के लिए आम तौर पे। तो इनका जो डिटर्जेंट था बच्चों का, वो भी मैं डाल दिया था मैंने। वो लिक्विड होता है और बच्चों का अलग आता है लिक्विड। तो वो मैंने डाल दिया था और वो भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा सर्फ डाल दिया इसमें। और लिक्विड और मंगाऊंगी, उसका पाउच में मिलता है और बोतल में भी मिलता है। तो बोतल का मैंने पहले लिए थे, तो उसके बाद जो है ना वो मैंने पाउच में बाद में डाल दिए जब बोतल खाली हो गई। क्योंकि छोटे बच्चों का थोड़ा अलग से होता है, उनके जो है ना वो मतलब जो बच्चों की स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाजुक सी होती है। तो इस वजह से उनका डिटर्जेंट भी अलग होता है, उनके नहाने का वॉश भी अलग होता है। तो खैर ये मैंने जो है ना मशीन में बर्तन धो वो सॉरी वॉशिंग मशीन में जो है ना धोए। फिर मैंने कपड़े भी इधर इस्त्री करे, उधर वॉशिंग मशीन चलाई, इधर कपड़े इस्त्री करे और वो भी चल गई। तो इतनी देर में मैंने सोचा मैं कपड़े अपने इस्त्री कर लूँ। कुछ सूट मैंने इस्त्री कर लिए थे। अच्छा, और ये कि ये देखें, ये मैंने जो है ना इस तरह करके सारे कपड़े अपने इस्त्री करे। क्योंकि रोज़ाना का ये होता है, मैं ना कपड़े ऐसे टंगा नहीं सकती ना पहन सकती हूँ ना ऐसे। तो मुझे आदत है कि मैं अच्छे तरीके से रखती हूँ कपड़ों को। तो मैं इसलिए जो है ना इनको इस्त्री करके तो फिर रखती हूँ। आजकल गर्मी है तो बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं, रोज़ का एक सूट चेंज किया जाता है। तो इस वजह से मैंने जो है ना ये इस तरह ये कपड़े इस्त्री करे। मैंने तकरीबन 5-6 सूट ऐसे इस्त्री कर लिए। और मुझे अच्छा लगता है कपड़े इस्त्री करना। मैं दोपहर के बाद मैं ये काम कर लेती हूँ। तो ये है कि मैं फ़ारिग तो होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यही काम कर लूँ, क्योंकि झाड़ू पोछे के लिए मासी आती है, डस्टिंग के लिए आती है। और बर्तनों की ज़ाहिर मशीन होती है, सिर्फ खाना बनाना होता है। और ये भी अच्छा ही है एक तरह से कि खाना बनाने के लिए खाना जो है ना वो गैस टाइम पे आती है, टाइम पे चली जाती है। अगर गैस सही से आए तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा होता है कि हमारी कम से कम ये है कि 2 बजे के बाद हमें काम करना नहीं पड़ता। 2-2:30 बजे गैस बंद हो जाती है, तो हम दूसरे काम कर लेते हैं अपने। तो ये देखें, ये मशीन है, तो अभी इसमें से मैं कपड़े निकालूंगी। इसके अंदर अच्छा ड्रायर भी है। और ड्रायर इसका ऐसा है कि छोटा सा है। तो छोटे से जैसे बॉक्स टाइप का होता है ना, जाली का, वैसा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ड्रायर है। और इससे जो है ना कपड़े अच्छे खासे खुशक हो जाते हैं। ये देखिए, ये ड्रायर सा बना हुआ है। इसके अंदर मैं कपड़े डालूँगी। ये मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। कभी आप छोटे से बच्चे होते हैं जो न्यू बॉर्न, तो उनके लिए आप अगर लें तो बहुत अच्छी मशीन है। ये देखिए, वो ये मैंने सही से इसको जो है ना सही से नहीं लगाया था, तो अभी मैं इसको सही से करके लगाया है। तो अब देखें कितना अच्छा चल रहा है। वो थोड़ा फिट करना होता है अंदर को। तो ये देखें, इतना अच्छे ड्राई हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि ऐसे सूख जाते हैं बहुत जल्दी। ये पंखे में ही खुशक हो जाते हैं कपड़े, इतने अच्छे ड्राई होते हैं इसमें। और ये देखिएगा, है छोटी सी लेकिन काम बहुत अच्छे हैं इस मशीन के ना। ये देखिए कितने अच्छे ड्राई हुए, ज़रा भी गीला नहीं है ये। और इससे ये होता है कि मैं हल्का से कपड़े घर के अंदर ही फैला देती हूँ छोटे बच्चों के, तो वो पंखे में ऐसे ही सूख जाते हैं। तो ये मैं इधर इतनी देर में मैंने कपड़े भी इस्त्री करती रही थी और ये भी काम कर लिए थे। तो मेरे ना कई सूट इस्त्री हो गए थे, तकरीबन 5-6 सूट मैंने इस्त्री करे। और गर्मियों में रोज़ आना पहने जाते हैं, तो 6 दिन कम से कम छुट्टी हो गई कपड़ों की।
तो 6 दिन में आराम से मेरे कपड़े निकल आते हैं। ये मैंने हैंग कर देती हूँ। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर से करवाते हैं, तो फिर वो उनके जो है शर्टें कभी कभी की होती हैं, तो वो मैं इस प्रेस कर लेती हूँ इस तरह करके। और अपने जो है ना, अपने भी मैं, अच्छा एक मेरे पास स्प्रे भी है, वो भी मैं कर लेती हूँ, दिखाऊंगी आपको। वो होता है जैसे कलफ वगैरह देना होता है। कुछ सूट ऐसे होते हैं लॉन के कि बिल्कुल ढीले ढाले से होते हैं, जैसे जेंट्स के कपड़े होते हैं वाइट, उनमें कलफ देना होता है। तो मेरे पास स्प्रे वाला कलफ है, तो वो मैं डाल देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा कलफ दिल जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस दिन। और ये मैंने जल्दी जल्दी करके पूरे सूट इस्त्री करे। और ये देखें ये, और मेरा काफ़ी काम ख़त्म हो जाता है। फिर मैं शाम की तैयारी, जब 6 बजे गैस आती है, तो तकरीबन 7 बजे सही तरह से आती है। टाइमिंग तो 6 बजे, लेकिन 7 बजे सही तरह से आती है। तो 7 बजे फिर मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। और शाम का, क्योंकि ठंडा टाइम भी होता है, दोपहर में गर्मी भी बहुत होती है, तो बस ये कि बनाती तो मैं ज़रूर ही हूँ, लेकिन ये कि बहुत तरीके से बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी में मेरे बुरा हशर हो जाता है। अच्छा बच्चे भी नहीं खाते ज़्यादा कि वो एक टाइम दो टाइम एक खाना खा ले, तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक डिश 2 टाइम खाई जाए। तो ये कि फिर इसीलिए अलग अलग 2 टाइम अलग अलग बनाती हूँ मैं। और ये देखिए मैंने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ इतनी देर में, और फिर मैंने और दूसरे काम भी कर लिए थे। तो ये देखिए, ये जो है ना, मैंने फिर डॉक्टर के चली गई थी, तो वहाँ से मैंने मेडिसिन ली, और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। फिर पार्सल आया, पार्सल भी मैंने मंगाया था दराज से। तो एक मुझे जो है ना कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी, जो कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जो चार्जर वाला जो है वो था। माचिस से जला जला के मैं थक गई थी, तो चार्जर वाला लेटर था, तो ये मैंने मंगवाया। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे किसी ने बताया था कि बहुत अच्छा चार्जर वाला लाइटर है। और माचिस तो आए दिन ख़राब हो जाती है, और दूसरी चीज़ें भी, ये मैंने 2 मंगाए थे। एक अपनी बेटी के लिए मंगाया था, उसके घर के लिए, और एक ये मैंने अपने घर के लिए मंगाया था, अपने लिए। तो क्योंकि वो जो दूसरा वाला होता है, जो लिक्विड वाला होता है ना लाइटर, तो वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बल्कि वो ख़राब हो जाता है। एक ही दफ़ा चलता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। ये देखें, इसके इसके साथ जो है ना वायर भी दी हुई है, और ये टाइप सी वाली वायर दी हुई है इसकी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त है, ये वाकई बहुत अच्छा है ये। तो किसी ने मुझे बताया था कि ये अच्छा है, और इसको चार्ज कर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें ये नहीं है कि माचिसें जलाते रहो, कचरा भी बहुत होता है माचिसों का। और ये जो है ना हम चार्ज कर लेते हैं, हमारे तो वैसे भी सोलर लगा हुआ है। तो और फिर ये हुआ कि मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चॉप चॉप वॉक मंगवा लिया जाए। और इनका पहले मैं चिकन डायनामाइट बहुत शौक से मंगवाती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत कम स्पाइसी भी होता था और जूसी भी होता था, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर होता था। बट अब यही कि मैंने वो मंगवाना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा इन्होंने स्पाइसी करना शुरू कर दिया था। कंप्लेन करो तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता, उसमें से ना श्रिम्प्स की स्मेल भी आती थी। तो इस वजह से मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, आप लोग वो लोग ट्राई करें। बाकी फिर मैंने अपने लिए मंगवाया, किन पाव चिन मंगवाया चिकन में। और बस इनको 10 इयर्स हो गए थे, फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, और क्योंकि घर में कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो ये इनका सॉस वाला जो नहीं है, बहुत जूसी था, मतलब मैं थोड़ा सा ना ग्रेवी एक्स्ट्रा करवाती हूँ, ताकि राइस के साथ खाने में ईजी हो ना। बहुत ड्राई ड्राई होता तो वो खाया नहीं जाता। और इनकी चिकन भी क्लीन होती है। बस मैंने इनसे ये बोला था कि पीनट मत ऐड कीजिएगा, इनसे जब भी मंगवाओ ये गड़बड़ तो ज़रूर ही कर देते हैं, ये इनका कॉमन है। तो बस यही था कि फिर अब डल गए, तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं। और ये राइस इन्होंने दिए थे, 1% सर्विंग होता है। और ये बहुत अच्छे तरीके से, मतलब काफ़ी गर्म था, सर्विंग अच्छी थी। बट यही है कि इंस्ट्रक्शन लोग सही से सुनते नहीं हैं, रिटर्न भी लेके जाते हैं, बट यही है कि जो बुक का टाइम होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो मैं तो ज़्यादा अच्छा रिव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि ये लोग ख़राब कर देते हैं। तो ये आप राइस देखिए, राइस भी बहुत अच्छे तरीके से दिए, इस तरह पैकिंग की है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।